लगे सबको सांची सांची बात बता रहे हैं। जो कोई आ रहा वो तो भगवान शंकर है? रूप बदल गया है। जो कोई पूछ रहा है गोकुल में सबे सांची बात बता रहे हैं, आगे की भविष्य की बता रहे हैं। सारे गोकुल में हल्ला है गए। अरे बाबा जी बहुत पहुंचे हुए आए, बाबा जी सांची बात बता रहे हो। अरे बहना, लेकिन यहाँ क्या किया? वहां भोलेनाथ लीला कर रहे हैं, यहाँ बालकृष्ण ने लीला करना प्रारंभ कर दिया। बालकृष्ण ने लीला करना प्रारंभ किया और जैसे भोलेनाथ वहां लीला कर रहे हैं, बालकृष्ण लीला कर रहे हैं, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। बालकृष्ण रोते जाते हैं, बहुत रो रहे हैं। भैया बार बार हिलावे डुलावे, लाला को काब है, मेरे लाला क्यों रोवे, लाला को काब है। और माताएं न छोटो सा लाला रोवे लग जाए, फिर देखो तेल की बत्ती बनावे, राई नौन उतारे न जाने कहा है। बार बार यशोदा मैया नजर उतारे लाला की, बहुत से उपाय करे, लेकिन लाला चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लीला कर रहे हैं बालकृष्ण। जैसे ही पूर्णमासी अम्मा आई, पूर्णमासी अम्मा कहने लगी, अरे दारी कैसे कन्हैया रो रहे हो, कैसे काना चुप रहे हो, ये ब्रज की भाषा है। अरे मैया कहा बताऊं, सवेरे से वो बाबा जी जब से गए लाला चुप रहने को नाम ही ना ले रहे हो। जब तक दौड़ी दौड़ी एक ग्वालिन आ गई। अच्छा पहले दौड़ के जाती थी, कोई बात बताए जाती तो बड़ी भोली थी ग्वालिन भी, दौड़ करके गई, हाँप रही, अरे मैया। यशोदा बोली हाँ कहा बात है, बता तो सही। देख वो बाबा जी आ गए हो, और बाबा जी बड़ी सांची बात बता रहे हो, बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हैं। तब तक जो है यशोदा बार बार हिलाती है डुलाती है लाला को। पूर्णमासी अम्मा से बात कर रही। पूर्णमासी अम्मा कहने लगी, अरे यशोदा तू एक काम कर, हो ना हुआ बाबा जी ये बुला ले, पूछ ले, हैं? देख जी बता रही है? ये अभी बता रही है, वो सांची बात बता रहे हो, बाबा जी बड़े चमत्कार कर रहे हो, हैं? ये परीक्षित जब काऊ को लाला चुप न रहे होए तो मैया हर वो उपाय करने के लिए तैयार हो जाती है, जो बताते हैं उन्हीं उपाय को करती है। लाला कैसे करके चुप है जाए। बार बार मैया जो है लाला को हिलाती है डुलाती है। पूर्णमासी अम्मा के कहने पर मैया ने जैसे तैसे हाँ करी। जैसे तैसे हाँ करी, अरे गोपी तू जा और लिवा के ले आवा बाबा जी है। यशोदा मैया के कहने पर वो गोपी गई और दौड़ी दौड़ी गई है भगवान भोलेनाथ के पास। तो ध्यान से सुना क्या कह रही है। वहां भोलेनाथ धूनी रमाए बैठे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, भीड़ लग रही है, और भीड़ हटा करके वो गोपी भोलेनाथ के पास पहुंची तो क्या कह रही है कि चल रे योगी नंद महल में, तो यशोदा माई बुलावे। अरे बाबा तुम जल्दी चलो, यशोदा मैया ने तुम्हें बुलाया है कि चल रे योगी नंद महल में, तो यशोदा माई बुलावे। बाके लाला को नजर लगी है, राई नौन लगावे। अरे बाबा जल्दी चलो, तुम्हें यशोदा मैया ने बुलाया है। भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया, जाओ। ऐसे नहीं आते हम, पहुंचे हुए संत हैं। पहले यशोदा मैया को जाकर के पूछ के आओ, हम लाला को गोदी में खिला के देखेंगे और लाला ठीक है जावे, हैं? अब तो दौड़ी दौड़ी गई गोपी। अरे भैया वो बाबा जी तो ऐसे कह रहे हो, वो लाला को गोदी में खिला के देखेगा। हे परीक्षित, जब लाला चुप होने का नाम नहीं लेता तो मैया वो कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाती है, जो बाबा जी हैं, जो उपाय हो जो बताते हैं। लाला कैसे करके चुप हो जाए। फिर दौड़ी दौड़ी गई कि चल रे योगी नंद महल में, तो यशोदा माई बुलावे। बाके काना को नजर लगी है, राई नौन लगावे। भगवान भोलेनाथ आते हैं, भगवान भोलेनाथ आए हैं, आकर के लाला के दर्शन भई।
बड़े दूर थे यशोदा मैया, बाबा जी दूर दूर देख तेरे बिच्छू लटक रहे बालन में, थोड़ा दूर रख। और जब श्यापा ने दूर राखियो मेरे लाला थे, छोटा सो डर जावे श्यापा देख हैं। लेकिन चुप होने का नाम नहीं ले रहे भाई, अभी थोड़े थोड़े रोज रहे दर्शन भय एक दूसरे। अरे मैया जी लाला जब चुप होगा मैं लाला गोदी में ले लूंगा, सोई चुप रह जावे हैं, हाथ फिरांगो जावे लाला पे। अब तो बड़ो कठिन हृदय करके मैया ने ले बाबा जी ने जल्दी जल्दी दूर रखियो मेरे लाला हैं। और जैसे भोलेनाथ की गोदी में भगवान श्री कृष्ण आए, हे परीक्षित भगवान कृष्ण खिलखिला करके हंसने लगे हैं, लीला कर रहे हैं। और जैसे भाई मैया ने कही ना मोजा मेरे तो लाला चुप है गया। और फिर जैसे मैया की गोद में आए फिर रोने लग जाते हैं, और भगवान भोलेनाथ ले लेते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो क्या कहने लगी यशोदा मैया कि रह रे योगी नंद महल में और ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन कीजे। हे भोलेनाथ तुम यही रहो, जब भी मेरो लाला रोयो करे हैं तुम तब दर्शन कर लियो, मेरो लाला चुप हो जावे। ये परीक्षित तब से भोलेनाथ गोकुल में नंदेश्वर महादेव के नाम से रहने लगे। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। मेरे गोविंद की अनेक बाल लीला है परीक्षित, इन बाल लीलाओं के माध्यम से ध्यान से सुने, इन बाल लीलाओं के बाल कथाओं के माध्यम से हमें उसका दर्शन होता है कि वो क्या क्या करता है। एक वर्ष हो गया है भगवान को, लाला को जन्मे एक वर्ष है गयो, और कोई ना कोई राक्षस आवो करे, कभी उत्सव मनावो करे, कभी भोलेनाथ आए गए, लेकिन लाला को अभी नामकरण नाम है, भूल गए नंद बाबा नामकरण करना। गर्गाचार्य जी को समाधि में मालूम हुआ कि भगवान का प्राकट्य हो गया है। आज गर्गाचार्य जी जो है लाला के दर्शन पाने के लिए आते हैं। हे परीक्षित जैसे ही लाला के दर्शन पाए हुए आए, गुजर करके जा रहे थे, नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने गुरु गर्गाचार्य को प्रणाम किया और कहने लगे अहो भाग्य मेरे गुरु गर्गाचार्य पधारे हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। नंद बाबा कहने लगे अरे गुरुदेव मुझे ध्यान आया, अभी तो उसका नामकरण नहीं हुआ है, अब तुम आ ही गए हो तो अपने सामने अपने सानिध्य में नामकरण करके ही जाए। गुरु गर्गाचार्य कहने लगे नहीं, मैं अगर तुम्हारे बच्चे का नामकरण करूंगा तो कंस को मालूम हो जाएगा ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है, ऐसा समझेगा वो, मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे कुलगुरु हैं शांडिल्य मुनि। नंद बाबा कहने लगे हे गुरु गर्गाचार्य अब आप आ ही गए हो तो आपके और शांडिल्य मुनि के सानिध्य में ही नामकरण होना चाहिए। मैं उत्सव नहीं बनाऊंगा नामकरण करने का है, चुपचाप गौशाला में नामकरण कराऊंगा लाला को। आज नंद बाबा ने छोटी सी व्यवस्था रखी है, परीक्षित नामकरण हो रहा है, भगवान का नामकरण गौशाला में हुआ। जैसे ही महल में खबर भिजवाई नंद बाबा ने तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया कहने लगी कि जी बाबा जी आ जाते हैं, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक काम करते हैं परीक्षा लेके देखते हैं। यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने लालन की अदला बदली कर ली। कृष्ण को रोहिणी ने ले लिया और बलराम को यशोदा ने ले लिया। अब तो जैसे ही आए गौशाला में, गर्गाचार्य जी ने देखा रोहिणी की गोद में भगवान को देखा तो देखते रह गए, देखते रह गए, त्राटक समाधि लग गई। जैसे ही मैया की गोद में लाला को देखो गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी देखते रह गए, एकदम स्तब्ध रह गए और उवासी ले रहे थे, मुख फटा का फटा रह गया, मुख फटा रह गया भगवान को देख करके। भगवान मन मन कहने लगे बाबा जी क्या कर रहे हो हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? अब तुम ऐसे करोगे तो मैया मालूम पड़ जाए हैं, मैया मालूम पड़ जाए, मैया कल ही दिखाने में धर के ओम जय जगदीश हरे हैं।
अगरबत्ती लगावे लगे जावे। तब जाकर के गर्गाचार्य जी ने अपनी समाधि को रोका है, नामकरण कर रहे हैं, आसन लगाया है और यशोदा की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुतो गुणे है आख्या सके रामायते बला दिख्याते बलम विदुह। हे माँ, तुम्हारी गोद में जो पुत्र है वो रोहिणी का पुत्र है। अधिक बल हो जाने के कारण लोग इन्हें बलराम कहेंगे। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच जाने के कारण इनका नाम संकर्षण भी होगा। लोग इन्हें दाऊ दाऊ कहेंगे। बोलिए बलराम भगवान की। दाऊ बाबा भी भगवान नारायण के ही अवतार हैं 19वें। अब आता है नंबर मेरे कन्हैया का। रोहिणी की गोद में जो लाला है, नंद बाबा से कहने लगे, हे नंद जी, ये जो रोहिणी के गर्भ ये गोद में जो लाला है, आशनम वर्णया स्त्रो हास्यम ग्रहतो नो योगम तनो शुक्रो रक्तस्थापित इदानी कृष्णतां गता। पहले इनका वर्ण शुक्ल था, फिर इनका वर्ण रक्त हुआ, फिर इनका वर्ण पीत हुआ, अब इनका वर्ण कृष्ण है। हे माँ, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले इस बच्चे का नाम मैं कृष्ण रखता है। बोलिए कृष्ण भगवान की। देखो तुम्हारे अगर काउ छोरा को नाम धरो जाए ना, नामकरण हो तुम्हारा कहना तगा बंध रहो है, तो छोरा को तगा बंध रहे हो तो कैसी खुशी मनाएंगे हैं। फिर तो वो करेंगे क्या कहते हैं डठोनो है। और भगवान श्री कृष्ण को नामकरण हेरो तो जेव नाट कर रही मोटे जो देख रहे हैं कि जो बालक धरा रहे हैं, जो मैया धरा रही है, जो तुम्हारी आंखें बैठा रही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कहने लगे मैया क्या नाम रखूं इनका। मेरे पंचांग में जितने भी नाम है सभी नीके हैं। भगवान नारायण के समान होगा तेज इसके बच्चे का। मैया कहने लगे रे बाबा जी रहने मेरे लाला की ज्यादा बड़ाई मत करे हैं। मैया देखिए जब लाला की ज्यादा बड़ाई करने लगे, ज्यादा बड़ाई मत करो मेरे लाला की, मेरे तो छोटो सौ 1200 कन्हैया है। ये परीक्षित भगवान का नामकरण हुआ। एक दिना की बात है, भगवान छोटे से सभी आंखें बंद करके भगवान का दर्शन करें। छोटे से हैं बाल कृष्ण घुटमन घुटमन चल करके यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। कितनी सुंदर छवि होती है जब अपने घर में बच्चा खेलता है छोटा सा और धूल में लथपथ हो जाता है। वो तो भगवान थे। भगवान आंगन में घुटमन घुटमन चल करके और जहां नंद बाबा पूजा कक्ष में पूजा कर रहे थे और जाकर के वहीं पहुंच जाते हैं पूजा कक्ष में। और जैसे ही दरवाजे पर लाला को देखे हो तो नंद बाबा कहने लगे, अरे लाला दूर 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 वहीं रहे वहीं रहे। अरे भैया यहाँ जय जय भैया है रही है, तू वहीं रहे। नंद बाबा पंचामृत से शालिग्राम में नवाए रहे। लाला के मन में आई कि पंचामृत का मुंह मिलना चाहिए। पंचामृत का तो भोग लगे कन्हैया को। अब तो जैसे ही नंद बाबा ने शालिग्राम पंचामृत से नवाए के और फिर पूजा करने के बाद का होता है भजन है। और जैसी माला लाई और भजन करवे नंद बाबा बैठे, आंखें बंद की और भगवान घुटमन 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 चल के और शालिग्राम के पास आए और शालिग्राम उठा के मुंह में दे ले है। और बाबा की माला पूरी भई तो बाबा कहने लगे कि ना शालिग्राम रखे, वो शालिग्राम कहाँ गए जाते। और देखी तो लाला के मुंह में गुब्बारों से लग रहा। अरे भैया, अरे लाला जी तेरे क्या करो। एक लाला के हाथ पे गाल पे हाथ लगायो, शालिग्राम बाहर निकल गए। हाय राम, ये क्या करो लाला ने। और पीताम्बर से बार बार शालिग्राम में पहुंचने लगे। अरे लाला ये तूने क्या किया। जय जय भैया झूठी कर दी भैया तेने। भगवान मन में कहने लगे, बाबा सबसे बड़ी जय जय भैया तो हम ही है। सबसे बड़ी जय जय भैया तो हम ही। अब कैसे तुम्हें बताऊंगा। अरे लाला ये तेने क्या करे भैया। हे परीक्षित, शालिग्राम को पुनः जो है गंगा जल से पंचामृत से और यमुना जल से नवाते हैं नंद बाबा। ये मेरे गोविंद की अनंत लीलाएं हैं।
जब छोटे से हैं, अभी लाला महलों में खेले, गोपियां कोई न कोई बहाने से लाला के दर्शन